हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, अब आपकी डिमांड पर लेकर के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे जितने भी बेटा आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स है, चाहे आपके सीबीएसई एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे एसबीएसई एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब जितने भी टॉपिक्स आपके, वो सारे कॉन्सेप्ट बेटा मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद बेटा हम क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है सारे मैं आपको यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए लेट्स कंटिन्यू। व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशंस, जब भी हम बेटा लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, आपके माइंड में बेटा एक चीज़ आनी चाहिए। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जब वेरिएबल्स की पावर क्या होती है बेटा, 1 होती है। ओके, और यहाँ पर बेटा हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं और पेयर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जनरल इक्वेशंस की अगर हम बात करें, पेयर इक्वेशंस की वो होती है a1 x प्लस में v1 y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0 होगा। और सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बेटा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर। तो बच्चे ये तो होगी बेसिकली जनरल फॉर्म्स होगी। क्या होगी? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। क्लियर कि नहीं? ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल्स है बेटा, यहाँ पर x वेरिएबल और y वेरिएबल है। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये a1 और a2 दीज आर बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट है। और यहाँ पर b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट है। और c1 c2 क्या बेटा आपके कांस्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ पर बच्चा कुछ कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस क्या, देखो पहली कंडीशन बेटा, इफ अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि a1 अपॉन में a2 हमारा y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर अगर नहीं आता है, तो उस केस में बेटा इसका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ उन इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा बेटा, वो होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ठीक है बच्चे। यानी कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, अगर पहली इक्वेशन का ग्राफ हमारा इस तरीके से आ रहा है, ओके, तो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा। मीन जिस पॉइंट पे बेटा ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, जैसे सपोज कीजिए 2 लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगी। हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये हमारी वाई एक्सिस होगी। ओके, जिस पॉइंट पे ये हमारे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड द, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इस तरीके से। ओके, तो सॉल्यूशन क्या निकलेंगे बेटा, इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी और वाई की भी एक ही वैल्यू आएगी। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशंस निकलेंगे इसके। ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। और उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को, किन पेयर ऑफ इक्वेशन को बेटा, जिनके बच्चे इस ये वाले कंडीशन आ रही है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उन टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं। यानी कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हम कह देंगे उनको, पेयर ऑफ इक्वेशन जिनके सॉल्यूशंस चाहे जीरो, चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो, कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। और जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे उनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ गई। वेरी गुड। अब देखिए बच्चे, बात सुनो। तो ये हो कंडीशन, पहली कंडीशन बेटा आपको क्लियर होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि अगर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो अगर वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर अगर नहीं आ रहा है, तो उस केस में इसके पास बेटा क्या होगा, ये इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसको जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस। तो उससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, पैरेलल लाइंस। ओके, और सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है बेटा, जब ग्राफ ही पैरेलल लाइंस होगा तो उसकी लाइंस तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं ना। अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, उनका अगर आप ग्राफ बनाते हैं, तो आपको पता है बेटा ग्राफ की लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आने का तो मतलब ही नहीं है, नो सॉल्यूशंस ही आएंगे। सपोज कीजिए एक हमारी लाइन ये जा रही है, एक इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन की भी लाइन हमारी ये जा रही है। अब ये दोनों पैरेलल से बेटा, तो कहीं पर जाके मिलेंगे नहीं आपस में ये, तो क्या सॉल्यूशन आएंगे इसके, है ना। सॉल्यूशन तो तब आएंगे जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसीलिए इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं।
और इस टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। देखिए बच्चे, आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर बेटा कहीं पर कन्फ्यूजन होती है, अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अब ना नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, थर्ड केस की बात करें, जिसमें क्या होता है, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो वाई के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर होता है। तो इस केस में बेटा आपको ध्यान रखना है, इसका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, वो होता है कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, यानी कि ओवरलैपिंग लाइंस बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग कर रही है तो उसका मतलब जो इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर कि नहीं? ओके, तो इसकी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना पड़ा। इसको जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग यानी कि ओवरलैपिंग लाइन का बनेगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास लाइन दे रखी है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये वाई लाइन हो गई। ओके, तो इसमें अगर सपोज कीजिए मेरे एक लाइन जो इस तरीके से जा रही है, एक इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा। इसके ऊपर ही बनेगा जिसको ओवरलैप करता हो जाएगा यहाँ से। समझी बात? तो इसे कहते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, ओवरलैपिंग लाइन से कोइंसिडेंट कहेंगे। समझे? कोइंसिडेंट लाइंस मतलब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी दोनों लाइंस, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के निकलेंगे बेटा। ओके, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं, जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिनके सॉल्यूशन निकल जाते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे हम। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? तो ये बेटा तीन कंडीशंस हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, ठीक है, जो हमें पता होनी जरूरी है। ओके, तीनों कंडीशन अगर पता है तो आप बता सकते हो किसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, किसके यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे, और किसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, उनका ग्राफ कैसा होगा। ओके, डन बच्चे। अब बड़ा बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स की, हम बात करेंगे कि हाउ कैन बी सॉल्व आउट दिस इक्वेशंस। अब इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। फिर स्टूडेंट्स, आई थिंक इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी। तीन कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी, जिसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और ग्राफिकली भी बेटा आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशंस हैं, ओवरलैप करेगा तो कौन आपकी क्या कहते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर पैरेलल्स होंगी तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशंस के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब बेटा ये बात आती है हमारे माइंड में कि हाउ कैन बी सॉल्व द इक्वेशंस। हमारे पास सॉल्व करने के बड़ा अलग अलग मेथड्स हमारे पास है इक्वेशंस को। एक तो सबसे पहले बेटा आपको पता है ग्राफिकल मेथड आता है। कौन सा मेथड आता है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जिसमें बेटा आप जब इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं तो उसको ग्राफिकली आप सॉल्व करेंगे। कैसे? जहाँ पर अगर हमारी जो इक्वेशंस की लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका मतलब उस पॉइंट पे जो भी वैल्यूज होंगी वो उसके सॉल्यूशंस होंगे। ओके, और बाकी कंडीशंस आपको पता है। दूसरा मेथड आपका आता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, और थर्ड मेथड आपका आता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और फोर्थ आपका आता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, समझिए बेटा, तो ये चार मेथड्स हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की अगर हम बात करें बेटा तो ये आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमिनेटेड है, लेकिन एचबीएसई के एग्जाम्स में आपके आने के एचबीएसई के एग्जाम्स में इंक्लूडेड है बेटा, आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है। ओके, ठीक है। ओके बेटा, जी बेटा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताया था किसके आपके सॉल्विंग द इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। ओके, जिसमें से बेटा पहला था आपका ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड बेटा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक काम करते दो इक्वेशंस ऐड करके चलते बेटा। सपोज कीजिए मैंने माना कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन, एक तो है 2x + 3y,
इक्वल्स टू 6, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया बेटा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मान लिया 3x प्लस में आपका 2y इक्वल्स टू हमने लिया 12 मान लिया बेटा। ओके ठीक है बच्चे, सारे मेथड से मैं आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके चलिए बेटा वन बाय वन बात करते हैं। देखो पहली बात, यहाँ पर हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। किसकी बात करेंगे बेटा? ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। ओके और आपको पता होना चाहिए बेटा, जब भी हम ग्राफिकल मेथड्स की बात करते हैं तो पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ता है इक्वेशन को। जैसे देखो फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करूँ, अगर इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले आप x को अगर 0 ले रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में तो y कितना जाएगा बेटा? 2 इंटू में 0 प्लस में 3 इंटू में y इक्वल्स टू बेटा 6 होता है। डेट मीन्स हमारा y की वैल्यू कितना आ गई बेटा? 2 आ गई। ओके और अगर मैं y को मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी बेटा? x आ जाएगा मेरे पास 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा आपका। क्लियर? दैट्स गुड। ओके अब इसके बच्चे एक काम करो, बॉक्स बना लो आप। ठीक है, बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज डाल देनी बेटा, x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। x 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? आपकी 2y थी। जब आपने y को 0 था x कितना आया था बेटा? आपका 3 आया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड को देखते हैं बेटा, सेकंड को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने सॉल्व किया, काम करो बेटा, हमने सबसे पहले अगर x को मैं 0 लेता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू होती क्या आएगी बेटा? 2 से डिवाइड करने में 6 आ जाएगी मेरे पास y की वैल्यू। अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो मेरे पास x आ जाएगा बेटा कितना? 4 आएगा। ओके क्लियर कि नहीं? अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको भी बॉक्स में लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है और यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज डालेंगे इसके, एक्स वाई। एक्स हमारा 0 था, वाई हमारा 6 था, वाई हमारा 0 था, एक्स हमारा 4 था। ओके अब जस्ट आपने करना है कि बेटा आप ग्राफ बना देना आपने। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है ठीक है ओके डन। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस होगी। अब बेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहाँ पर गैप इक्वल ले लेंगे, 1 2 3, सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके हो सकता है बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा एरर आ सकता है, बट आप जब उसमें करो ग्राफिकली, मतलब ग्राफ में करो तो आपको क्लियर आएगा। देखो इसको हम लिए -1 ये आपको। ठीक है ये होता है बेटा, आपको पता है नेगेटिव डायरेक्शन में वाई डैश, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश। नो प्रॉब्लम। चलिए आप समझते हैं बेटा मुद्दे की बात को। देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपने लिखा बेटा, आपके एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो वाई कितना बेटा? 2 था, तो यानी कि पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक है दूसरी बात क्या था बेटा, अगर हमने y को 0 तो x हमारा कितना था? 3 था, तो ये हमारा पॉइंट आ गया सेकंड वाला। अब जस्ट आपने करना है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना और यहाँ से आपका ग्राफ बन जाए इस तरीके से। देखो इस तरीके से। क्लियर? तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन की बात। ओके अब बात करें बेटा सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में क्या था कि अगर x हमारा 0 है तो y हमारा 6 है, x हमारा 0 तो y हमारा 6 है, ये रहा पॉइंट हमारा। ठीक है और अगर हमारा बेटा y 0 है तो x हमारा 4 है, तो ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक है अब इसको आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक होगी बात। ओके डन। अब बेटा ये बात आती है कि जहां पर हमारे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना बेटा, जहां पर हमारी दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ग्राफिकली, वो इसके सॉल्यूशंस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इसके सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर बेटा? ओके तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकल जाए, जिस पॉइंट पे बेटा इसको एक्सटेंड कर देना आप, यहाँ से जिस पॉइंट पे यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा होगा यहाँ पर ये, और यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वहाँ ज्वाइन कर देंगे और वहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। ठीक है क्लियर कि नहीं बेटा? आपका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा आपका x, y, जो भी हमारे पास है x, y यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि लगभग मान लीजिए 5 समथिंग, और ये आपका -1 पॉइंट समथिंग आपका इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके तो इसका मतलब आप जो ग्राफिकली अगर सॉल्यूशन निकालना चाहिए तो इस तरीके से बेटा आप ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इसके x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। तो आई होप बेटा आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। क्लियर? वेरी गुड। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। अब बात करते हैं अपने बेटा आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। ठीक है देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारी -1 के आसपास आ रही कि नहीं आ रही है और 5 के आसपास आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है चेक करो बेटा। ओके लेट्स कंटिन्यू।
अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी आती है, कहीं पर भी कंफ्यूजन होता है, मुझे आप जरूर कमेंट करके बताएं। देखो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं न्यू मेथड की, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस बेटा आप मेथड को ध्यान से समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शन मेथड, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। इक्वेशंस बेटा हमने यही ले रखी है जो हमारे पास मेंशन। ओके, अब बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सपोज कीजिए पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में हमें गिवन है, इक्वेशन 1 की हम बात करें 2x + 3y इक्वल्स टू बेटा हमें 6 गिवन है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं ना कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो जैसे 2x हमारा हो जाएगा 6 - 3y, तो हमारे पास x रहेगा बेटा 6 - 3y डिवाइड बाई 2, दैट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट के लिखेंगे बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो बेटा क्या मिलता है देखते हैं। हमें मिलेगा यहाँ से 3 और x की जगह पे लिखेंगे बेटा आप 6 - 3y/2 + 2y = 12। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, 3 × 6 कितना होगा, 6 × 3 = 18 -9y + 2y और इसके नीचे बेटा डिवाइड में क्या है आपका 2 है। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, इसका एलसीएम ले लीजिए पहले आप। ये हमारे पास 2 यहाँ आएगा, ये होगा 18 - 9y, ये जो हमारे पास 4y हो जाएगा, इक्वल्स टू में 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से देखो मिलेगा आंसर आपका, ये होगा 18 माइनस में 5y इक्वल्स टू बेटा 24 हो जाएगा। यानी कि -5y हमारा आ जाएगा 24 माइनस में 18, दैट मीन्स -5y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना होगा बेटा, यहाँ पर देखो ये आएगा आपका 6 आएगा। तो यानी कि हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 6/-5। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस में ये जो हमारी वैल्यू जाएगी बेटा यहाँ से, दैट इज -1.2 -1.2। और आपको बेटा जब ग्राफ में मैंने रिप्रेजेंट करवाया तो आपको दिखा था बेटा अपने ग्राफ में हमारी जो y की वैल्यू 1 के आसपास ही आ रही थी। ओके, तो यानी कि हमारी y की वैल्यू होगी -1.2 आ गई। ओके, अब जस्ट आपने करना क्या बेटा, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में या आपने इसमें पुट कर देंगे बेटा, 3 में पुट कर देंगे, हाँ इसमें पुट कर देंगे आप। ठीक है, आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आएगी। तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू -1.2 इन इक्वेशन 3। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलता है, क्या मिलता है बच्चे, यहाँ से मिलेगा x बराबर में 6 - 3 इंटू में -1.2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास x इक्वल्स टू जाएगा 6 माइनस में कितना बेटा 12 × 3 कितना होगा आपका 3.6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस की जगह पर प्लस का 3.6 हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है। तो ये हमारा x बराबर में 9.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आएगा 4.8। देखो बेटा, तो यानी कि x की जो वैल्यू हमारी आ रही है 4.8 आ रही है, वो भी वहाँ पर बेटा अप्रोक्सीमेटली इतना ही था अगर हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते तो, उसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते तो। ओके, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ गई आपकी 4.8 और y की वैल्यू कितनी आएगी -1.2। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड की, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ओके क्लास, तो इतनी बात आपको आई थिंक पूरे अच्छे से समझ में आ गई। लेट्स कंटिन्यू। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉप मेथड की, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ओके, एलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड में क्या करना होता है, देखो बेटा इसमें ना एक खास बात क्या है, इसमें से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो एलिमिनेट तभी कर पाएंगे ना जब इनके कोएफिशिएंट सेम हो, या तो x का कोएफिशिएंट सेम हो या y का कोएफिशिएंट सेम हो। तो हम एक काम करते हैं बेटा, किसी एक का सपोज कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में हम ना एक काम करते हैं, x के कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। आप y का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हो, कैसे, देखो एक काम कीजिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या 2x + में 3y इक्वल्स टू क्या 6 है। तो एक काम करो बेटा, इस इक्वेशन को आपको पता है इसका कोएफिशिएंट 3 इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो उसको हम सेम करने के लिए करेंगे एलसीएम, तो 6 आएगा। तो एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा हमें 6x + में 9y और ये हमारे पास 18 आ जाएगा।
तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं उसको बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये जो हमारे पास 6x प्लस में 4y इक्वल्स टू 24 रहेगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम करिए बेटा, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने में क्या मिलेगा हमें यहां से कंक्लूजन मिलता है कि भाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम द 4 वी गेट 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, और नीचे माइनस में हम क्या करेंगे 6x प्लस में 9y इक्वल्स टू 18। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा सबका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो ये होगा 24 माइनस 18 हो जाएगा आपका 6, 4 माइनस आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा माइनस का, और ये जो बड़ा 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू कंक्लूड दैट कि आपको मिल जाएगा -6/5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू -1.2। और यही आपका बेटा पहले भी आई थी वैल्यूज। ओके, अब सिमिलरली बेटा काम करते हैं, यहाँ से हम अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अगर मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 में पुट y इक्वल्स टू -1.2 इन इक्वेशन नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें यहाँ से मिलेगा ये बेटा 2 इंटू में x प्लस में 3 इंटू में -1.2 इज इक्वल्स टू बेटा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 3.6 इक्वल्स टू बेटा 6 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं? अब जब इसको आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से बेटा 2x इक्वल्स टू 6 प्लस में 3.6 हो जाएगा आपका। देन यू विल गेट 2x इक्वल्स टू हमारे पास 9.6, देन हमारा x आ जाएगा बेटा 9.6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4.8। ओके, और x की वैल्यू बेटा लास्ट टाइम भी हमारी 4.8 ही आ रही थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसका मतलब हमने ये बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है। ओके, बात क्लियर नोट? ठीक है। अब बेटा आई थिंक आपको ये एलिमिनेशन मेथड भी क्लियर हो गया। तो बस एलिमिनेशन मेथड में आपने ध्यान रखना है, कोफिशिएंट को सेम करना है, चाहे आप x के कोफिशिएंट को सेम करें, चाहे आप y के कोफिशिएंट को सेम करें। ओके, अगर कोफिशिएंट सेम हो जाएगा उसके बाद आप एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल को। डन, दैट्स गुड। अब अच्छी बात करते हैं लास्ट मेथड की, जो कि सीबीएसई में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन एचबीएससी के एग्जाम में आएगा बेटा। ओके, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो उसको कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज कर दे एक बार। देख क्लास, अगर एग्जाम में आपको कोई मेथड मेंशन है तो ठीक है, आप उस मेथड से अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप कोई भी मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए बेटा, अगर आपको समझ में आता है टॉपिक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन टॉपिक्स को। ओके, क्लियर बच्चे? चलिए देखिए बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म की फॉर्म में जैसे आपका लिखा है ना, 2x प्लस 3y को 6, इसको लिखो 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू बेटा 0, और दूसरी इक्वेशन होगी हमारे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू बेटा 0। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन मिलेगा बेटा, यहाँ से आप मिलेगा कि आप कंपेयर कीजिए बच्चे, a1 हमारा हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा हमारा कितना 3, c1 हमारा कितना है यहाँ पर माइनस का 6, and a2 is just equals to 3, b2 is 2 and c2 is minus 12. Okay, done, very good। अब सुनो बेटा मुद्दे की बात। अब मुद्दे की बात ये है, क्या है बेटा, सुनो, जब भी बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको बेटा ना इसका एक मैं तरीका बताता हूँ इसको फॉर्मूला ड्राइव करने का। देखो तरीका तो ये है इसका कि आप लिख दीजिए बेटा x को लिख दीजिए। ठीक है, x को लिख दिया, x के जो बेटा कोएफिशिएंट है उसको भूल जाओ आप, a1 a2 को आप भूल जाओ, भूल के बेटा उसके अलावा इनको भूलने के बाद आप लिखिए बच्चे वापस जो है ना बाकी जो बचे हुए हैं यहाँ पर y और कांस्टेंट इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि b1 को कर दो आप c2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस में b2 को कर दीजिए आप c1 के साथ मल्टीप्लाई। वैसे बेटा y के लिए भी y के कोएफिशिएंट को भूल जाओ, y के कोएफिशिएंट के बाद आपके पास c1 आता है और दूसरे वाले में आपको क्या आता है बेटा a आता है, तो c1 को कर दो बेटा a2 से मल्टीप्लाई, माइनस और c2 कर दीजिए आप बेटा a1 को मल्टीप्लाई। ऐसे बेटा कांस्टेंट के लिए भी यहाँ लिखिए 1, यहाँ पर आएगा a1 मल्टीप्लाई में b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई में b1।
ओके जो बच्चा आपने करना क्या है, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो x लिखा, डिवाइड में B1 की वैल्यू बेटा आपने लिखी 3 लिखी यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करें C2 की वैल्यू आपने लिखी -12 हो गया। देन माइनस का साइन लगा, B2 की वैल्यू आपने लिखी बेटा 2, और यहाँ पर आएगा C1 की वैल्यू कितनी बेटा आपकी -6 है। ओके सेम यहाँ पर y अपॉन में C1 कितना है बेटा -6, मल्टीप्लाई में A2 कितना है 3 -12 इंटू A1 कितना बेटा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में A1 2 है और B2 कितना बेटा 2 है, तो ये जगह में 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका, और A2 कितना 3 और ये भी 3 है बेटा, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका। अब देखो ये हमारे पास वैल्यू होगी x अपॉन में 12 3 36 प्लस में 12 इक्वल्स टू y अपॉन में 6 3 18 प्लस में आएगा 12 2 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 माइनस में 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास है x अपॉन में -24 इक्वल्स टू y अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन में -5। ओके तो एक काम करो बेटा, इनको कंपेयर करो, पहले इस x वाले पार्ट को और इसको एक साथ लेके जाओ और वहाँ से फिर आपको वैल्यूज ले x अपॉन में -24 इक्वल्स टू 1 अपॉन में -5, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू जाएगा हमारे पास 24 डिवाइड बाई 5, यानी कि हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 4.8 आ जाएगी। सिमिलरली बेटा आप इनको कंपेयर करेंगे y वाले पार्ट को और इस कॉन्स्टेंट नंबर वाले पार्ट को, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या मिलेगा y अपॉन में 6 इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में -5 है, तो ऐसे हमारे पास आएगा y आ जाएगा हमारे पास -6 अपॉन में 5 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर था बेटा आपकी वैल्यू ये -1.2 के बराबर थी। ओके तो बेटा ध्यान से देखो, तो वही वैल्यूज आ रही है जो हमने अभी तक फाइंड आउट किए। ओके तो यही बेटा कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है इस चैप्टर में। एक तो आपने बेटा चेक वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में, और दूसरा आपका ही सॉल्विंग द इक्वेशंस आपका हो गया। ओके तो आई होप बेटा इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है बेटा तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक बेटा यहाँ पर एक और चीज़ आती है, वो आती है रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली। रिड्यूस्ड फॉर्म में करना कैसे होता है, देखो वो भी मैं एक बता दूँ आपको करना कैसे है, रिड्यूस कैसे करना है, बाकी फिर आप मैथड ये अप्लाई करेंगे। देखो देखिए या सपोज कीजिए मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है 2 अपॉन में x प्लस वाई गिवन है, ठीक है, और साथ में मुझे गिवन है 3 अपॉन में x माइनस वाई दे रखा है, इक्वल्स टू दे रखा है अगर आपको 5 दे रखा है, दैट इज बी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस में 2 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू आपने बेटा 6 दे रखा सपोज, दैट इज बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा ये वाली इक्वेशन को आप जो भी मेथड से सॉल्व करोगे उससे तो पहले आपको ना बेटा इसको ना रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस कैसे करते, देखो आपको पता है 1 अपॉन में x प्लस वाई दोनों में आ रहा है, 1 अपॉन में x माइनस वाई दोनों में आ रहा है, तो एक काम क्यों नहीं करते बेटा, लेट कर लो उसको, लेट u इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस वाई, और v को लेट कर लीजिए बेटा 1 अपॉन में x माइनस वाई लेट कर लीजिए, और इनको इक्वेशन में डाल दीजिए। तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, पहली इक्वेशन में देखिए हमारी 2 इंटू में u प्लस में 3 इंटू में v इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए इसको, और सेकंड इक्वेशन हमारे इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी 3 इंटू में u प्लस में 2v इक्वल्स टू में 6 मिल जाएगा। ओके बच्चे, इसके बाद अब एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, जो भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं उसको सॉल्व करिए। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी बेटा u की सपोज की कोई भी वैल्यू आ गई तो उसको आपने इसके साथ कंपेयर करना है, वहाँ से आपकी जो है वैल्यूज निकल जाएंगी। ओके तो आई होप बेटा इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इनके बाद तो मुझे आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ऐसी वीडियोस जो आपको बेटा मिलती रहेंगी। ओके सो दैट आपका एग्जाम जो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे 7 चैप्टर की। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड